वेलकम टू दीप एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन में। आज तारीख है 6 मार्च और आज के हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ मैं, तो आप उस पर जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज रॉड मार्श का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो उनका निधन हो गया है 74 वर्ष की उम्र में। नाम है रॉड मार्श। ऐसे ही शेन वॉर्न का भी निधन हुआ है, तो उसकी न्यूज़ भी आगे कवर करेंगे। पर उससे पहले ये वाली न्यूज़ है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज रॉड मार्श का हाल ही में 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। रॉड मार्श ने वर्ष 1970 से 1984 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल मैच खेले थे। उन्होंने 2016 तक ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में भी भूमिका निभाई थी। तो नाम याद रखिएगा, रॉड मार्श का संबंध है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से। ये विकेट कीपर थे, 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, टाटा IPL 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है रूपे। IPL में जो 2022 को होगा, इसमें रूपे को क्या बनाया है? ऑफिशियल पार्टनर। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, यानी कि NPCI द्वारा लॉन्च किए गए अपनी तरह का पहला डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क रूपे को हाल ही में टाटा IPL 2022 के लिए ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है। रूपे भारत की तरफ से अपनी तरह का पहला ग्लोबल कार्ड भुगतान नेटवर्क है, तो याद रखिएगा रूपे। थर्ड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उज्जैन ने हाल ही में कितने मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर है 10 मिनट। शिव ज्योति अपर्णा महोत्सव में मध्य प्रदेश के उज्जैन ने हाल ही में 10 मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाए गए 9.41 लाख दियों को जलाने का पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो याद रखिएगा, उज्जैन MPGK के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, निम्न में से किस IIT के शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है IIT कानपुर। तो बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल किसने विकसित किया है? IIT कानपुर ने। IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है जिसका प्रयोग फसलों को बैक्टीरिया और फंगल की जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाने के लिए रासायनिक आधारित कीटनाशकों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। ये नैनो पार्टिकल्स कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी करते हुए फसल संक्रमण के जोखिम को भी कम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ है, सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत है 120वें स्थान पर। तो सतत विकास सूचकांक 2021 या SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 17 हैं, 2021 में भारत 120वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में भारत ने 100 में से 60.7 स्कोर किया है, जबकि पिछले वर्ष भारत की रैंक 117 थी, तो हम रैंक में तो गिर चुके हैं। इस सूचकांक में फिनलैंड पहले और स्वीडन दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि डेनमार्क तीसरे और जर्मनी 4th स्थान पर है। तो आपको पहला ज़रूर याद रखना है कि पहले पे कौन है? तो पहले पे फिनलैंड है और स्वीडन दूसरे पे है। भारत कितने पे है? 120 पे है अपना इंडिया, तो ये आप याद रखिएगा। 6th क्वेश्चन है, भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने ISSF विश्व कप 2022 में पुरुषों के कितने मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता?
तो इसका राइट आंसर है 10 मीटर। भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने हाल ही में मिस्र के काहिरा में हो रहे ISSF विश्व कप 2022 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। इस इवेंट में जर्मनी के माइकल श्वाल्ड ने सिल्वर और रूस के आर्टेम चेरनोसोव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जबकि इसी विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में भारत की जो श्री निवेथा और ईशा सिंह और एक नाम रुचिता विनरकर ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो याद रखिएगा आप ये। 7वां क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का नाम बताना है जिन्होंने हाल ही में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 जारी की है। तो पर्यावरण मंत्री कौन है अभी अपने वर्तमान में भारत के? भूपेंद्र यादव जी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 जारी करी है, जिसके मुताबिक भारत ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जमीन पर जीवन की गुणवत्ता के मामले भी खराब प्रदर्शन किया है। भारत का समग्र सतत विकास लक्ष्य स्कोर 100 में से 66 था। तो ये आपको याद रखना है। हमारा 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एयरलाइंस और सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन बन गई है, जो कि योजना बना रही है? ये इसका आंसर है स्विस एयरलाइंस। स्विस एयरलाइंस हाल ही में सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन बनने की योजना बना रही है। लुफ्थांसा की स्विस एयरलाइंस ने बाजार में लॉन्च किए निर्माता सिनहेलियन के साथ रणनीतिक सहयोग शुरू करा है। तो इसका आंसर याद रखें ना, स्विस एयरलाइंस सौर ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की गई है? स्त्री मनोरक्षा परियोजना तो ये शुरू हुई है महिला और बाल विकास मंत्रालय बेंगलुरु के सहयोग से। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पूरे भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू करी है। ये परियोजना वन स्टॉप सेंटर के पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो आंसर याद रखिएगा, महिला और बाल विकास मंत्रालय। कौन सी योजना? स्त्री मनोरक्षा परियोजना। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगा दी है? तो अभी तो जितनी भी रोक लगेगी वो सब रूस पर ही लगेगी और उसका साथ देने वाले बेलारूस पर लगेगी। तो इन दोनों देशों के एथलीटों पर रोक लगा दी गई है विंटर पैरालंपिक खेलों में। तो आप याद रखिएगा, रूस और बेलारूस। 11वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के होलोंगी में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा मिलेगा? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा मिलेगा। 12th क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू करा है? तो पर्यटन मंत्रालय ने ही स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू करा। नाम से ही लग रहा है स्वदेश, तो पर्यटन मंत्रालय। अभी फॉरेन मिनिस्टर अपने कौन है? एस जयशंकर, ये नाम याद रखिएगा, विदेश मंत्री हैं। अब आती है बारी वन लाइनर्स की। तो कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं जिनका क्विक रिवीजन करते हैं। पहला है, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। सेकेंड है, हाल ही में 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है। थर्ड है, हाल ही में हैरत महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। तो हैरत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में लेखक जयप्रकाश चोकसे का निधन हो गया है। 5वां है, हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में फिनलैंड शीर्ष पर रहा है। 2022 है ये, जो अभी थोड़ी देर पहले कवर करा। 2022 फिनलैंड पहले नंबर पर रहा है और इंडिया 120 नंबर पर रही है। छठा है, हाल ही में जेट एयरवेज के नए CEO संजीव कपूर बने हैं।
सेवंथ है, हाल ही में खतरनाक मौसम पर नजर रखने के लिए नासा ने नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। 8वां क्वेश्चन है वन लाइनर, हाल ही में HPCL ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। HPCL और भारतीय सौर ऊर्जा निगम इन्होंने आपस में ट्रीटी करी है। 10th है, MOU साइन करा है। हाल ही में 12वां ICC महिला क्रिकेट विश्व कप न्यूजीलैंड में शुरू होगा। तो याद रखिएगा 12वां ICC महिला क्रिकेट विश्व कप कोई पूछे कहाँ हो रहा है तो न्यूजीलैंड में हो रहा है। 11वां, हाल ही में अनुभव नाम से मोबाइल शोरूम टाटा मोटर्स कंपनी ने लॉन्च किया है। 12th है, TS रामकृष्णन को हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड ने अपना प्रबंधक निदेशक और CEO नियुक्त किया है। एंड लास्ट है, हाल ही में महान ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन बॉर्न का भी निधन हो गया है। तो ये था आज का करंट अफेयर फ्रेंड्स। आई होप आपको पसंद आया हो। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दीप एजुकेशन के साथ बने रहने के लिए थैंक यू।